बिल्कुल गुड मॉर्निंग आप रिकॉर्डिंग में ले लूं कि आपके लिए मैंने इतने सारे शब्द कहे थे वो रह गए, रहने नहीं चाहिए, क्योंकि आप में वो काबिलियत है, वो क्वालिटी है। आपने 8 स्टार बनकर और ब्रॉन्ज लाइन बनकर जो रिकॉर्ड बनाया है अपने शहर में, अपने इलाके में, बहादुरगढ़ में, एक मिसाल बन चुकी हैं आप। और जैसे आप गोल्ड लाइन बनेंगी, आप लाखों करोड़ों में अलग हो जाएंगी, और ये बहुत जल्दी होने वाली ये घटना है। और शुभकामनाएं आपके लिए एडवांस में। और अगली आवाज आपकी, वेलकम जी सर। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर, और पैनल में मौजूद सभी सीनियर्स को, सभी डायमंड लीडर को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और सर मैं आपको और उमा मैम को हैप्पी एनिवर्सरी देना चाहूंगी, एक दिन लेट ही सही। तो सर मेरी पूरी टीम की तरफ से मैनी मैनी हैप्पी एनिवर्सरी। भगवान करे सर आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, ताकि सीनियर का साथ और हमेशा हमें सपोर्ट मिलती रहे। और बात करते सर सेशन की, हमेशा ही जबरदस्त होता है। बस सर मैंने तो एक ही चीज सोची है, पहले आपने जब ये प्रोग्राम दिया तो उसमें एक चीज बोली थी, हमारा इंडोनेशिया और हमारा सिंगापुर और मलेशिया जब टूर स्टार्ट हुआ तो पॉल सर ने बोला था कि जिसका भी यहाँ से मलेशिया टूर नहीं हुआ तो हम सोचेंगे कि उसने ध्यान से आईडीनेट सिस्टम में मीटिंग या हमारी ट्रेनिंग को सुना नहीं। तो बस सर वही दिलो दिमाग में बस चुका है कि अगर कंपनी की तरफ से जो भी ऑफर निकले अगर हमारे नहीं हुए तो इसका मतलब हमने आईडीनेट के सबमिशन में हम नहीं थे। तो हमें आईडीनेट के सबमिशन में रहना है, सीनियर के में रहना है, खुद भी अचीवमेंट लेनी है, अपनी टीम से भी करवानी है और टीम की भी करवानी है। और सिर्फ आईडीनेट से जुड़ने से या फिर ओनली मीटिंग सेमिनार लेने से नहीं होगा, हमें फील्ड में जाके उसको प्रैक्टिकल करना होगा। और मैं बात करूं आज की, पहले जैसे मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैंने वैसे ही करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अभी मैंने अपने खुद से टारगेट लिया है कि अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ना है और कुछ बड़ा करना है। तो पौने 8 बजे घर से निकले, शाम को अभी पौने 10 बजे घर घुसे। और आज की हमारी जो मीटिंग थी, 5 मीटिंग रही, अलग अलग सारी चीजें शेयर की, और पांचों की पांचों मीटिंगें बहुत ही जबरदस्त थी। और लास्ट में जो हमने मात्र कुछ टाइम में वो मीटिंग जो हमने स्टार्ट की और बहुत ही कम टाइम में हमने उस मीटिंग को खत्म किया, वो बहुत ही जबरदस्त थी। और मुझे पता भी नहीं था कि मैं किसी गवर्नमेंट डॉक्टर के सामने बैठी हूँ। मेरे साथ डॉक्टर अनीता जी थी, तो अनीता जी को शायद ये पता था पहले से कि वो डॉक्टर गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, हस्बैंड वाइफ। मैंने डेमोस्ट्रेशन शेयर किया, और जैसे ही डेमोस्ट्रेशन शेयर किया तो सिर्फ उतनी ही चीजें, मैंने हमेशा उतनी ही चीजें बोलती हूँ अगर सामने वाला कुछ इसके बारे में पूछे तो मैं उसका जवाब दे पाऊँ। तो वो बहुत ही अच्छा लगा सर, उनको बहुत सेटिस्फाई हुए हमारे सैनिटरी पैड के डेमो से। फिर उसके बाद मैंने अपनी दूसरी, मैंने कोई भी चीज नहीं निकाली, सिर्फ सैनिटरी पैड और एक्यूलाइफ मशीन। तो मैंने डॉक्टर के हाथ पे एक्यूलाइफ मशीन का डेमो दिया, और मैंने डॉक्टर को बताया कि आपको ये प्रॉब्लम है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद जो उनकी मिसेज थी वो भी डॉक्टर थी, फिर उन्होंने, मैं सोचती थी कि पेशेंट है और पेशेंट के सामने मैं उनके डॉक्टर का की कोई बीमारी ना बताऊं, तो उन्होंने खुद आगे से ही चल के हाथ आगे किया, बोली मैम मेरा भी करो। और मैंने सोचा था कि मैं इनको मना कर दूं, क्योंकि पेशेंट के सामने अगर डॉक्टर का इलाज करूंगी तो पेशेंट इनके बारे में क्या सोचेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं आप मेरा भी बताओ। तो मैंने बोल भी दिया था कि हम मंडे को आएंगे, मंडे को बता देंगे। तो उन्होंने जैसे ही हाथ किया सर, मैंने 2 या 4 प्रॉब्लम बताई, आगे से 10 प्रॉब्लम उस डॉक्टर ने खुद गिनवा दी कि मुझे ये प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि उनके पेशेंट भी हंस रहे थे। तो उन्होंने, दिस इज द पावर ऑफ एक्यूलाइफ, कियांस लाइफ। उनके हस्बैंड भी गवर्नमेंट डॉक्टर थे, उन्होंने एक्यूलाइफ मशीन का प्राइस पूछा, तो मैंने एक्यूलाइफ मशीन का कोई प्राइस नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास जितना सर मुझे नॉलेज है उस हिसाब से, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, रात के 8 के आसपास का टाइम था, 8 साढ़े 8 का। तो मैंने सोचा कि अगर आज सब कुछ मैं इनको प्राइस वाइज सब कुछ बता दूंगी तो शायद इनके पास पेशेंट भी है और मैं खुल के क्लोजिंग नहीं कर पाऊंगी। तो सर मैंने बोला कि आपने डेमोस्ट्रेशन लिया और इसके बाद हम मंडे को मिलते हैं, आप मंडे का टाइम बताओ कि आप मंडे को किस टाइम मिल सकते हो। तो उन्होंने बोला मंडे को मैं 3 बजे तक बैठूंगा, आप मंडे को आओ। मैंने उसी टाइम बोला कि हम मंडे को हर चीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और आपको इस बताएंगे। सर फिर उन्होंने आगे से मुझे ऑफर दिया
कि हमारा एक कैंप है, तो मैडम हम चाहेंगे जैसे डेमोन्स्ट्रेशन आपने यहाँ दिया और हम अभी हर महीने कैंप लगाते रहेंगे, तो आपको ना हमारे कैंप में डेमोन्स्ट्रेशन करना है, क्या आप इतना काम कर सकते हो? तो मैंने बोला हम जरूर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। फिर बोला उन्होंने कि 5 से 10 या जितने भी गैदरिंग हो हम करेंगे, बस 50-20 लोगों की। तो मेरा एक ही जवाब था, हमारे मेरे सामने चाहे सिर्फ एक ही है, मैं उसके सामने भी डेमोन्स्ट्रेशन करूंगी। मेरे डेमो करने से अगर किसी एक को भी समझ में आ जाता है तो मैं अपने आप को लकी समझूंगी, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी बेटियों की जिंदगी बची है। तो सर मेरा पांचों के पांचों डेमोन्स्ट्रेशन, वहां से हमारी सेंटर की भी ओपनिंग होगी, सक्सेसफुल रहे। कहने का मतलब ये है सर कि अभी हमने एक दिन में 4-4, 5-5 जो मैंने प्रैक्टिकल खुद पर्सनल किए हैं, मेरी टीम के अलग है, पर्सनल मैंने आज 5 डेमोन्स्ट्रेशन, 5 प्लान वगैरह किए हैं। डेली ऐसे ही करेंगे तो हम सभी के टारगेट यहाँ से पूरे होंगे। बाकी सभी सीनियर्स की दुआएं और साथ तो हमारे साथ ही है। तो इसके लिए मैं टियान्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाई, जिसमें एक डॉक्टर तो छोड़ो, हम जैसे आम हाउसवाइफ, आम इंसान भी यहाँ से सक्सेस हो सकते हैं। और हमारे सामने एक डॉक्टर सामने बैठे हैं, लेकिन उनको भी इस चीज की नॉलेज नहीं है जिस लायक डांस ने आज हमें बनाया। उसके बाद मैं अपनी फैमिली का भी धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया। और हमारे जो मैडम है डॉक्टर के पांचाल सर, जिन्होंने हमें टाइम टू टाइम सपोर्ट किया, यहाँ पे आके जो हमारी ओपीपी सेशन थी, कभी भी सर 4 साल से जिस दिन से मैंने टियान्स को ज्वाइन किया और मैं टियान्स में मैंने काम करना स्टार्ट किया, हर हफ्ते हमारे यहाँ सेमिनार होता था घर पे ही। कभी भी हमने सिंगल डे ऐसा नहीं था, आंधी तूफान बारिश कुछ भी आए, कभी हमने सिंगल डे भी उस सेमिनार को मिस नहीं किया। अगर एक भी बंदा नहीं आता तो हम हस्बैंड वाइफ बैठे सर के साथ में, लेकिन हमने उसको बंद नहीं होने दिया। हफ्ते में एक दिन की जगह हमने 2 दिन 3 दिन स्टार्ट किया, लेकिन कभी भी एक दिन को बंद नहीं किया। और इसी से सर यही साबित होता है कि रुकना नहीं है, हमेशा चलते जाना है। और रुकेंगे नहीं, चलते जाएंगे तो मंजिल मिल जाएगी। चलते रहने से, कहते हैं ना सर, आप हमेशा बोलते हो कि रसरी आवत जात है सिल पे पड़त निशान। जब एक रस्सी पत्थर को काट सकती है तो हम भी लगातार लगे रहेंगे। तो यहाँ से गोल्ड लाइन, एचडी, हर कोई यहाँ से जो हमारा रैंक है वो अचीव होगा। ज्यादा टाइम ना लेते हुए सर, बेटर टियान्स बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वियोला डायमंड, गो गोल्ड लाइन सुन, गो सिंगापुर, गो मलेशिया, गो शिमला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट फीलिंग्स सुशील जी द्वारा। और आप देखते हैं कैसे कितनी मेहनत करती हैं, उस मेहनत का फल इनको मिल रहा है। जो इन्होंने स्टोरी अपनी बताई आपने सुनी होगी कभी, और कभी मौका मिलेगा तो सुशील जी को मैं पैनल पे लाऊंगा और इनसे ढेर सारी बातें करेंगे कि एक आम महिला, एक आम ऑर्डिनरी फैमिली कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली की तरफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महिला बनती जा रही है। ये इनकी मेहनत और ये विश्वास इस काम को कर रही थी। अप हो डाउन हो, अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, लगे रहे, टिके रहे, और आज ये ब्रॉन्ज लाइन है। ग्लोबल रॉयल्टी, पूरी दुनिया में जो बिजनेस होता है उसकी रॉयल्टी इनको मिलती है। इसके अलावा गोल्ड लाइन की फुल तैयारी है, बहुत जल्दी शानदार इनकम। कहते ना, गाड़ी नहीं थी तो गाड़ी आ जाएगी, छोटी से बड़ी हो जाएगी, बड़ी से बहुत बड़ी हो जाएगी। पैसे नहीं थे तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे, अच्छे पैसे आने शुरू हो जाएंगे, फिर लाखों में आने शुरू हो जाएंगे, और फिर करोड़ों रुपए कमा सकते हो आप इस बिजनेस से। कौन सा काम है इस दुनिया में, कौन धरती में इससे बढ़िया यूनिक कंपनी, यूनिक प्रोडक्ट और यूनिक टीम वर्क। ये कल्चर, इसी माहौल में हम सब लोग आगे पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बेस्ट विशेस, गो गोल्ड लाइन बहुत जल्दी। सुशील जी, थैंक यू वेरी मच।